सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं मुन्ना और आप देख रहे हैं मुन्ना 2RM यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने पहले भी सरना श्री क्षेत्र का एक वीडियो बनाया था, पर उस वक्त स्थापना नहीं हुई थी। लेकिन आज का दिन बहुत खास है। अब वहां स्थापना हो चुकी है और आज हम महाप्रभु के दर्शन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस पवित्र सफर को शुरू करते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। साथ हैं बाबुल, लाठी, बाबुल के दादाजी और बाबुल का छोटा भाई सिपुल। तो चलिए मेरे साथ चलिए और देखते हैं स्थापना के बाद मंदिर का नया रूप और वहां की दिव्य शांति। पूरा व्लॉग हिंदी में होने वाला है ताकि आप सब मेरे सफर का हिस्सा बन सके। सरना श्री क्षेत्र मंदिर पूरा माहौल भक्ति से भरा हुआ है और जैसा कि मैंने कहा था, स्थापना के बाद यहाँ की रौनक ही बदल गई है। चारों तरफ जय जगन्नाथ की गूंज है। सच में पहले जब मैं आया था और अब के नज़ारे में जमीन आसमान का फर्क है। मन को जो सुकून यहाँ मिल रहा है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सिपुल और बाबुल भी बहुत खुश हैं और दादाजी महाप्रभु के दर्शन के लिए बड़े उत्सुक हैं। चलिए अब हम अंदर चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। दोस्तों, महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन बहुत ही अद्भुत रहे। मन एकदम तृप्त हो गया। जैसा कि आप जानते हैं, मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए हम वहां की फुटेज नहीं ले पाए। पर जो सुकून मैंने वहां महसूस किया है वो मैं आपको शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मंदिर के नियम का पालन करते हुए हमें जितनी जगह की फुटेज लेने की इजाजत मिली, हमने वहां के कुछ पल कैप्चर किए हैं। आप देख सकते हैं कि स्थापना के बाद सरना श्री क्षेत्र कितना भव्य लग रहा है। दोस्तों, मंदिर के अंदर की वो शांति और वहां की सुंदरता मैं आपको शब्दों में कैसे बताऊं। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, ऐसा लगता है जैसे बाहर की दुनिया का सारा शोर खत्म हो। गया स्थापना के बाद मंदिर का हर एक कोना चमक रहा है। वो ठंडी हवा, चंदन की खुशबू और महाप्रभु जगन्नाथ का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा। सच में दोस्तों, वहाँ एक अलग ही एनर्जी है जो आपके मन को एकदम शांत कर देती है। भले ही कैमरा वहाँ अलाउ नहीं था, पर वो सुंदरता मेरे दिल में कायद हो गई। और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी एक बार यहाँ सरना श्री क्षेत्र जरूर आएं और इस सुकून को खुद महसूस करें। दोस्तों, सरना श्री क्षेत्र मंदिर की घुमाई तो बहुत अच्छे से हो गई
और महाप्रभु के दर्शन करके मन एकदम शांत हो गया है। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। चलो दोस्तों, यहाँ पास में ही एक और बहुत पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है, गोकर्णेश्वर मंदिर। तो चलिए अब वहां चलते हैं और वहां की सुंदरता और इतिहास को देखते हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गोकर्णेश्वर मंदिर। ये जगह भी बहुत ही शांति भरी है। बाबुल और सिपुल तो निकल भी गए आगे। चलिए मैं आपको यहाँ के दर्शन कराता हूँ। दोस्तों, गोकर्णेश दोस्तों, शिव मंदिर की यही तो खासियत है। यहाँ आते ही सारी थकन दूर हो जाती है और मन भक्ति में लीन हो जाता है। हर हर महादेव। मंदिर की घुमाई तो हो गई, लेकिन रुकिए, अभी एक और बहुत ही प्यारी जगह बाकी है। यहाँ पास में ही है माँ रामचंदी मंदिर। चलिए वहां चलते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और फिर वहीं से इस ब्लॉग को एंड करेंगे। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रामचंदी मंदिर। यहाँ की हरियाली और शांति देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। स्थापना के बाद सरना श्री क्षेत्र देखने के बाद अब माँ रामचंदी का आशीर्वाद लेना भी जरूरी है। तो दोस्तों, आज का सफर सरना श्री क्षेत्र से शुरू हुआ, फिर गोकर्णेश्वर और अब माँ रामचंदी के दर्शन के साथ खत्म हुआ। सच में आज का दिन बहुत ही यादगार रहा। सिपुल, बाबुल और लकी ने भी आज पूरी मस्ती की और दादाजी का साथ होना हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी। दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिपल मंदिर दर्शन वाला ब्लॉग पसंद आया तो लाइक जरूर करना। कमेंट्स में बताइए कि आपको इनमें से कौन सा मंदिर सबसे ज्यादा पसंद है। और जय जगन्नाथ या जय माँ चंदी लिखना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मुन्ना 2RM को ऐसे ही और अमेजिंग ब्लॉग्स के लिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय। जय जगन्नाथ।